ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ज्येष्ठ मास का प्रथम सोमवार का दिन आ चुका है। महादेव को बड़ा पसंद होता है ये सोमवार का दिन, और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के आपको सोमवार के ऐसे 5 महा उपाय बताने वाला हूं। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। पहला जो उपाय होगा वो आपको बेलपत्र से करना होगा, जिसके ऊपर आपको शहद लगाना होगा। दूसरा उपाय आपको सुंदर दिखने के लिए करना होगा। तीसरा उपाय आपको चंदन से करना होगा, और चौथा उपाय आपको मात्र एक बेलपत्र के उपाय से करना होगा। सारा उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो पहला उपाय है वो है बेल पत्र पर शहद का उपाय। भैया ये उपाय कर तो लें, लेकिन इसका फायदा क्या है वो तो हमें बता दीजिए। देखिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका पेपर आने ही वाला है, या फिर आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, कहीं पर भी, मतलब नौकरी से संबंधित, इंटरव्यू से संबंधित, परीक्षा से संबंधित जब भी हो, तो जब भी आप जा रहे हो उससे पहले जो भी सोमवार पड़े आपको ये उपाय उस दिन कर लेना है, ठीक है। आपको निश्चय ही इसमें सफलता मिलेगी। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सरकारी नौकरी का एग्जाम हो, चाहे कैसा भी, चाहे प्राइवेट नौकरी का हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, उससे पहले पड़ने वाला जो भी सोमवार है आपको उस दिन ये वाला उपाय करना होगा। देखिए स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको, एक सुंदर सी बेलपत्री जो कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, आपको ले लेनी है, ठीक है। आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद लेकर के आपको करना क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली पत्ती है ना, बीच वाली पत्ती, ये वाली, ठीक है ना, जिसपे मैंने निशान बनाया है, इस पूरी पत्ती पर आपको उस शहद को लगा देना होगा कुछ इस तरीके से, अपनी कामना कहते हुए, उस एग्जाम में या फिर उस वाली नौकरी को पाने की ख्वाहिश करते हुए आपको यहां लगा देना होगा। और 1 लोटा तांबे का जल अपने घर से लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास चले जाना होगा। सोमवार के दिन जब भी जाएं, प्रदोष काल में जाएं, ठीक है ना। सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और जो आपने शहद लगी हुई बेलपत्री है, चाहो तो आप यहां ला करके भी लगा सकते हो, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस जगह पर आपको उस पत्ती को ऐसे समर्पित कर देना है कि पत्ती का ये वाला जो हिस्सा है, जिधर की तरफ आपने चिकने वाले हिस्से पर शहद लगाया है, वो टच होना चाहिए शिवलिंग पर, और जो डंडी होनी चाहिए वो माता अशोक सुंदरी के तरफ, यानी कि जलाधारी के तरफ होनी चाहिए। ऐसे चढ़ा करके और आपको 1 लोटा जल महादेव जी को, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, उस दिन के पहले जो भी सोमवार के दिन व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसे उस एग्जाम में, उस काम में जरूर से सफलता मिलती है। ये हो गया पहला उपाय। अब जो बात करेंगे वो होगा दूसरे उपाय की तरफ, जो कि होगा सुंदर दिखने का उपाय। देखिए, मैं आपको इसके 2 उपाय बताने वाला हूं, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। कोई सा भी सोमवार पड़ जाए, आपको उस दिन ये उपाय करना है। करना किस लिए? सुंदर दिखने के लिए, प्लस अगर आपके कोई चर्म रोग है या चमड़ी आपकी खराब हो चुकी है, आंखों के नीचे काले धब्बे हो रखे हैं, स्किन पर थोड़े थोड़े से फोड़े, फुंसी, दाग, धब्बे हो चुके हैं, तब आप इस उपाय को कर सकते हो। करना क्या होगा, किसी भी मास के किसी भी सोमवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा। जब भी करें, प्रदोष काल के वक्त करें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करना होगा। आपको इस तरीके से एक चंदन की लकड़ी चाहिए होगी। ध्यान दीजिएगा, मार्केट में जो ये चंदन मिलता है पिसा हुआ, ओरिजिनल नहीं होता है, केमिकल्स मिले हुए रहते हैं। तो आप जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा बता रहा हूं। इस तरीके से एक लकड़ी लीजिए, इसको पीस करके थोड़ा सा चंदन आप निकाल लीजिए, ठीक है। और इस चंदन को लेकर के आपको चले जाना है प्रदोष काल के समय महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब आपको करना क्या होगा कि जो घिसा हुआ जितना भी चंदन है, आपको अपने दोनों हाथों से लेकर के इस पूरी की पूरी शिवलिंग पर उस चंदन का लेपन कर देना है, यहां तक, जलाधारी से लेकर के इस पूरी की पूरी यहां पर, ठीक है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी स्किन संबंधित परेशानियां हैं उन्हें दूर करें। और ऐसी प्रार्थना करने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, या षडाक्षरी मंत्र का जो भी आपको मंत्र आता है, महादेव जी का नाम लेना है। और उसके बाद इस पूरे चंदन को यहां से आपको साफ करके, है ना, एक कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेना है। और इस कटोरी के चंदन को घर पर ला करके 5 से 7 दिन में इस चंदन को खत्म करना होगा। जिस जगह पर भी आपकी त्वचा खराब है, चमड़ी खराब है, स्किन खराब है, चर्म रोग है, उस जगह पर आपको लगा लेना होगा। देखिएगा, मात्र 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा, और आपकी जो भी स्किन है वो अपने आप चमकने लगेगी। ये तो हो गया किसी भी सोमवार के दिन करने वाला उपाय। और आपको दूसरा जो उपाय बताने वाला हूं, ये बड़ा खास है।
ये किया जाता है सोमवार की अष्टमी के दिन। ध्यान दीजिएगा, सोमवार की जब भी अष्टमी पड़े ना, उस दिन इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। मात्र आपको एक बेलपत्री चाहिए, ठीक है, एक बेलपत्री ले ली, फिर आपको चाहिए एक तो लाल चंदन और एक चाहिए पीला चंदन, ठीक है ना। अब वो किस तरीके से करना होगा ध्यान से सुनिएगा। जो लाल चंदन है वो आपको ऊपर वाली पत्ती का जो चिकना वाला हिस्सा है ना, आपको इसको पूरा ऐसे ढक देना होगा कि कहीं से भी हरा रंग दिखाई ना दे। और जो पीला चंदन है वो बाकी की दोनों पत्तियों पर आपको अच्छे से लगा देना होगा कि हरा रंग जो है वो दिखाई ना दे चिकने वाले हिस्से की तरफ, ठीक है। और इसे लेकर के चले जाना है एक लोटा जल के साथ में, कहां पर, शिवलिंग के पास। अब यहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़ा होना है और जो आपने एक बेलपत्री ली है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा रखते हुए, यानी कि जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो टच होना चाहिए माता अशोक सुंदरी को, और शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। जो ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, आपको करना क्या होगा, इस जल को आपको इकट्ठा करना होगा और इसे लेकर के घर पर आ जाना होगा और 5 से 7 दिन तक लगातार इसी जल को आपको उस स्थान पर लगाना होगा जिस जगह से भी आपकी चमड़ी खराब हो गई है, चेहरा वगैरह पर आपको लगा लेना होगा। इसके बाद में आपकी जो भी त्वचा संबंधित परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ जो महादेव जी का बताया है, किसने, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने। एक चंदन का उपाय आपको करना होगा। भैया ये तो उपाय कर ले, लेकिन ये किस लिए है, ये होगा आपकी कोई सी भी कामना सिद्धि के लिए, कोई आपकी कार्य सिद्धि के लिए, कोई सा भी अगर उपाय है तो वो है ये सबसे खास उपाय। चंदन का उपाय आपको करना होगा सोमवार के दिन। करना कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा। मात्र आपको सबसे पहले तो एक सुंदर सी बेलपत्री ले लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है, थोड़ा सा आपको इसको पीस लेना है और पीस करके आपको थोड़ी सी एक चुटकी लाल चंदन चाहिए और साथ ही साथ आपको चाहिए एक अक्षत का दाना, चावल का दाना, आखा दाना, ठीक है ना। अब आपको करना क्या होगा, इस बेल पत्री के ऊपर आपको इस वाली बिंदी पर, यहां पर पत्ती पर, बीच वाली पत्ती पर एक लाल चंदन की बिंदी लगानी होगी और इसी के ऊपर आपको उस एक अक्षत दाने को रख देना होगा। तो ये हो गया एक काम। और उसके बाद में आपको एक लोटा अपने घर का तांबे का जल लेकर के चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां जाएं, हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है, चेहरा करके खड़ा हो जाना है और जो एक बेलपत्री पर आपने लाल चंदन लगा करके एक आखा दाना रखा है उसे आपको महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको क्या कर देना होगा, समर्पित कर देना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो डंडी हो बेलपत्री की वो जलाधारी के तरफ हो और ये वाला जो बीच वाली जो पत्ती है वो आपकी तरफ हो, ठीक है। ऐसे करके आपको एक लोटा जल महादेव जी के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना होगा अपनी कामना कहते हुए। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने हाथ में, दाहिने हाथ में उसे ले लेना है और अपनी दोनों आंखों पर अपनी कामना कहते हुए लगा देना है। यकीन मानिए 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मेरे देव आदिदेव महादेव जरूर पूरी कर देंगे। अब जो आज का आखिरी उपाय है उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मात्र एक बेलपत्र से आपको इस उपाय को करना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। ये होती है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, मात्र आपको एक बेलपत्री चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना, और उसी के साथ में आपको ले लेना है एक लोटा शुद्ध जल तांबे का, है ना। इसे लेकर के चले जाना होगा आपको प्रदोष काल में सोमवार के दिन। जितने भी मैंने उपाय बताए हैं वो सारे के सारे सोमवार के दिन करने हैं और प्रदोष काल में करने हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या होगा, जो आपने एक बेलपत्री ली है उस एक बेलपत्री को पकड़े रह करके आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। माता अशोक सुंदरी के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको रख देना होगा कि ये जो डंडी है वो जलाधारी के तरफ हो और जो मोटी वाली पत्ती है वो आपके शिवलिंग की तरफ हो। आपको इसको पकड़े रखना है और अपनी मनोकामना कह देनी है, ठीक है। और यहां पर आपको आधा लोटा जल चढ़ा देना है, इतना आप कर देंगे। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, इसी पत्ती को उठा करके आपको यहां पर रख देना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर, ठीक उसी तरीके से कि जो ये बड़ी वाली पत्ती है इसका मुंह आपकी तरफ और जो बेलपत्री की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और आधा जल आपको महादेव जी के ठीक ऊपर षडाक्षरी मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए आधा लोटा जल यहां पर आपको समर्पित कर देना होगा। जो व्यक्ति सोमवार की प्रदोष को ये वाला उपाय कर लेता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चय ही पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने जैसे उपाय अपनी कथा में बताया वैसे ही आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।